बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट बैंकिंग लेक्चर 28 शुरू हो रहा है। चैप्टर 8 चल रहा है प्रॉमिसिंग नोट। ये आखिरी टॉपिक है इसका। डिफरेंशिएट बिटवीन नोट एंड चेक। प्रॉमिसिंग नोट और चेक में क्या फर्क है? प्रॉमिसिंग नोट तो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, गैर मशरूत वादानामा है, जबकि चेक जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसमें प्रॉमिस, इसमें ऑर्डर। ये it is an unconditional promise in writing। तहरीरी गैर मशरूत वादा है। it is an unconditional order in writing। ये तहरीर में गैर मशरूत हुक्मनामा है। प्रॉमिसिंग नोट का क्रेडिटर ड्रॉ करता है, जारी करता है, यानी कर्ज लेने वाला वो वादा लेकर देता है कि मैंने जो कर्ज लिया है इसकी अदायगी फला तारीख को कर दूंगा, क्रेडिटर। लेकिन जो प्रॉमिस, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डेटर यानी कर्ज देने वाला सेलर लिखता है, उल्टा पार्टी अपोजिट है वो लिख के देता है और परचेजर यानी क्रेडिटर एक्सेप्ट करके रिटर्न करता है। ये यहाँ पर है, इट इज ड्रॉन ऑन क्रेडिटर, इट इज ड्रॉन ऑन बैंकर क्रेडिटर, इट इज पेड ऑन डिमांड। प्रॉमिसिंग नोट और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। प्रॉमिसिंग नोट जो है दो किस्म के, एक डिमांड टाइम वाला है और एक है वो स्पेसिफिक टाइम। इनका भी ले सकते हैं कैसे नोट क्या होता है, लेकिन एक मखसूस टाइम के बाद 3 महीने 6 महीने 2 महीने के बाद जो बने उसके बाद हम पेमेंट होगा। लेकिन चेक जो है जब भी ऑन डिमांड किया जाएगा, बैंक यानी बैंकिंग कैश काउंटर पेश किया जाएगा तभी पेमेंट होगी ऑन डिमांड, लेकिन वो स्पेसिफिक तारीख के अंदर 6 महीने के अंदर उसकी पेमेंट होगी। तो ये यहाँ लिखा है, it is paid on demand after specific time, it is always paid on demand। चेक को क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस दो स्ट्रेट लाइन लेफ्ट फ्रॉम पे। चेक कैन बी क्रॉस किया जा सकता है। ये जो बिल जो है वो क्रॉस नहीं होगा, चेक क्रॉस हो जाएगा। चेक कैन बी क्रॉस, चेक को क्रॉसिंग की जा सकती है जिससे पेमेंट महफूज हो जाती है। चेक हो जाए किसी को मिल जाए उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्रॉसिंग का मतलब। और इट कैन नॉट बी क्रॉस, प्रॉमिसिंग नोट को क्रॉस नहीं कर सकते, लीगली हो ही नहीं सकता। ये फर्क हो गया। इसमें चेक में कोई ग्रेस डेज नहीं होते, गाइड गुजर गया अब ये एक्सपायर्ड हो गया। लेकिन प्रॉमिसिंग नोट में जो है वो 3 दिन का जो है आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। 3 ग्रेस डेज अलाउ, नो ग्रेस डेज अलाउ। इसमें राइटिंग मुद्दत नहीं है, दिन गुजर गया तारीख गुजर गई खत्म। इसमें 3 दिन राइटिंग मुद्दत है। नोट में रेवेन्यू स्टैम्प जरूरी है, रेवेन्यू स्टैम्प इस पास, लेकिन चेक में रेवेन्यू स्टैम्प जरूरी नहीं है। सिवाय नोट चेक के जो सैलरीज चेक होती हैं वो भी अमाउंट पर वैल्यू करते हैं, ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा अमाउंट लिखते हैं, कम अमाउंट पे चेक कम वैल्यू का जो है रेवेन्यू स्टैम्प लगेगा। तो रेवेन्यू स्टैम्प इज नॉट रिक्वायर्ड, चेक में जरूरत नहीं, लेकिन इसमें लाजमी है। ये नोट और चेक का डिफरेंस है। इसका ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसिंग नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसिंग नोट में क्या फर्क है? अब इसमें से चेक आया हो, उनमें चेक थे अब चेक नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो 3 पार्टीज होती हैं और नोट में से 2 से 3 से ज्यादा भी हो सकती, लेकिन में 3 पार्टीज ड्रॉयर, ड्रॉइंग पे, एंडोर्सर, एंडोर्सी, 5 से ज्यादा भी हो सकती। तो मिनिमम 3 पार्टीज हैं, लेकिन नोट में, प्रॉमिसिंग नोट में 2 ही हैं, एक वादा करने वाला और एक जिससे वादा किया गया, यानी मेकर और ड्रॉयर और प्रॉमिसिंग और पे। फिर दूसरा जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को अनकंडीशनल ऑर्डर है, गैर मशरूत हुक्मनामा है, अनकंडीशनल ऑर्डर। जबकि प्रॉमिसिंग नोट अनकंडीशनल तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है, इसकी जगह प्रॉमिस है। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रॉमिस, गैर मशरूत हुक्मनामा, गैर मशरूत वादानामा। वादा करता हूं आपको इस टाइम तक पेमेंट करूंगा। बिल के लिए एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, क्योंकि बिल जारी करता है, मैंने पहले पढ़ा, सेलर जारी करता है, डेटर जारी करता है, क्रेडिटर को उसका एक्सेप्ट करना जरूरी है, साइन करके लाजमी एक्सेप्ट करके देना जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस इज मस्ट। लेकिन प्रॉमिसिंग नोट में चूंकि क्रेडिटर को बना रहा है उसके बाद सिर्फ मंजूर के साइन होते हैं, लिहाजा उसके लिए एक्सेप्टेंस है ही नहीं। एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। कबूलियत जरूरी नहीं है, इसमें कबूलियत लाजमी शर्त है। ये फर्क हो गया।
अगर डिसऑनर हो जाए उसकी पेमेंट अदम अदायगी हो जाए तो है वो लिखने वाले की सेकेंडरी सान ही है। फिर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ड्रॉयर इज प्राइमरी एंड फाइनल, जो लिखने वाला है नोट में उसकी जो है वो आखिरी और जो है वो प्राइमरी बुनियादी जिम्मेदारी उसी की है, उसी को पे करना है, वही जिम्मेदार है। अगर अदम अदायगी हो तो सारी जिम्मेदारी जो है उसी की है, क्यों उसने वादा भी उसी ने किया है और पेमेंट भी उसी को करनी है, वही जिम्मेदार है ड्रॉयर। When disorder that the notice must be served in case of disorder, उसके लिए नोटिंग और प्रोटेस्टिंग जो पहले पढ़ चुके हैं, इसमें नोटिस का होना जरूरी है और नोटिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कहाँ होगा, ये नोटरी पब्लिक में जाकर रजिस्ट्रार के पास उसको एंटर करवाएंगे और ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसका जितना भी खर्चा होगा ये सारा खर्चा जो है ये परचेजर बर्दाश्त करेगा, उसको पेमेंट करनी है। नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन केस ऑफ डिसऑनर, लेकिन नोट में प्रॉमिसिंग नोट में नोटिस की जरूरत नहीं है, नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर, चेक में भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये एमसीक्यूज में आता है अक्सर कि जो है नोटिंग किसमें है, डिसऑनर होने पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो इसको याद रखेंगे, एमसीक्यूज में भी काम आएगा। कि ये जो है आखिरी शर्त जो है इट मे बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को कंडीशनली भी कबूल किया जाता है, लेकिन होता अनकंडीशनल ऑर्डर है, लेकिन किसी कंडीशन में भी कभी कभी कबूल किया जा सकता है। टाइप भी पड़ेगी कंडीशनल एंडोर्समेंट, तो उसमें कंडीशनल भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कंडीशनल नहीं है, इट कैन नॉट बी कंडीशनल। तो ये 6 पॉइंट है, इससे 7 जो है ये जरूरी नहीं। तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, प्रॉमिसिंग नोट और चेक का डिफरेंस, प्रॉमिसिंग नोट और बिल का डिफरेंस जो हमने पिछले लेक्चर में किया, प्रॉमिसिंग नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की चल रहा है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।